फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको गरम सलवार की कटिंग करना बताने वाली हूँ और यहाँ पर मैंने केवल 2 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है। तो एक बार मैं आपको नाप करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास इस तरीके से डबल में है कपड़ा और 1 मीटर में हमारा करीब 39 इंच की लंबाई होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कितनी लंबाई है। यहाँ पर अभी ये देखिए पूरी करेक्ट यहाँ पर 39 इंच की लंबाई है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है। इसमें से हम सलवार की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कम से कम कपड़े में आप कैसे हैवी साइज के लिए भी कैसे सलवार की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और सर्दियों में जो गर्म सूट होते हैं वो काफी ज्यादा इन ट्रेंड रहते हैं, तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। सबसे पहले कपड़े को बिल्कुल बीचों बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और जो उल्टा वाला साइड है वो आपको ऊपर की तरफ रखना है। तो एक बार देखिए, हमने कपड़े को इस तरीके से बीच में से मोड़ लिया है। अब इसको बिल्कुल बराबर कर लीजिए आप। ये जो किनारे वाले साइड से हमारे बिल्कुल बराबर होने चाहिए आपके। अब इसको हम ऐसे करके मोड़ेंगे, जो कि हमारा पट वाला हिस्सा होगा, जिसको हम कुंदा बोलते हैं, जो सामने आता है हमारा बिल्कुल। और इसकी जो मोड़ के हमें चौड़ाई रखनी है वो देखें, यहाँ पर करीब हमें 5.5 इंच रखनी है। तो आप बिल्कुल ऊपर और नीचे से नाप लीजिए, हर साइड से बिल्कुल बराबर आना चाहिए आपका। अब इस तरीके से इसको मोड़ने के बाद बाकी का कपड़ा भी आप बिल्कुल सीधा कर लीजिए। तो उस साइड से भी कपड़े को हमने बिल्कुल अच्छे से बिछा लिया है। अब देखें, ऊपर की साइड से अगर आपका कपड़ा आड़ा है तो आप एक सीधा स्केल ले लीजिए और इस तरीके से बिल्कुल स्केल रखते हुए एक सीधा निशान बना लीजिए। यहाँ से तो हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा है, पर आगे की तरफ से यहाँ से थोड़ा कपड़ा आपका आड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधा नाप लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हम लंबाई के नाप लगाएंगे। तो लंबाई हमें रखनी है करीब 36 इंच, जिसमें से 5 इंच हमारा बेल्ट के लिए निकल जाएगा। तो देखिए, 36 में से जब आप 5 निकालेंगे तो हमारे पास 31 इंच आएगा और 31 में नाप लगाएंगे। साथ ही साथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जिससे कि हमारा आधा इंच ऊपर और नीचे से सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पर 32 इंच पर हम इस तरीके से एक सीधा नाप लगाएंगे। ये लग गया हमारी लंबाई का नाप। अब यहाँ पर हमें मोहरी का नाप लगाना है। तो मोहरी हमारी तैयार आएगी करीब 7 इंच, जिसमें से आधा इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। और एक्स्ट्रा हम यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा मार्जिन है ये यहाँ पर सिलाई लग जाएगी और एक्स्ट्रा हम 1 इंच मार्जिन और लेंगे, जो कि हमारा मार्जिन कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पर टोटल जो हमने लिया है वो करीब 8 इंच तक आएगा। अब देखिए, ये हमारा लग गया मोहरी का नाप। ये हमारी मोहरी हो जाएगी। अब उस साइड की तरफ हम अपने आसन का नाप लगाएंगे। तो अगर आपका कपड़ा कम है तो देखिए, इसकी चौड़ाई मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कितनी रखनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 29 या फिर 30 इंच आपको चौड़ाई रखनी है अगर आप हैवी साइज का बना रहे हैं तो। और अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो आप पूरा ही इसका, ये देखिए, यहाँ तक पूरा ही घेर ले सकते हैं। बट अभी हमारे पास कपड़ा कम है, तो कौन सी ट्रिक आप यूज करें कि कम कपड़े में भी आपकी सलवार निकल जाए। तो यहाँ पर जो घेर आ रहा है अभी हमारा पूरा 36 इंच आ रहा है, बट हमें जो मिनिमम से मिनिमम रखना होता है 29 या फिर 30 इंच। तो यहाँ पर हम 29 इंच रखेंगे, क्योंकि मैं जिनका बना रही हूँ उनको बहुत ज्यादा प्लेट्स नहीं चाहिए और सिंपल ही सलवार चाहिए। तो 2 मीटर में आपकी सिंपल सलवार बहुत ही आराम से बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आप छोटे साइज के लिए बना रहे हैं, लाइक अगर पतला साइज है, तो आप कम कपड़े में भी ज्यादा घेर वाली सलवार बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम 29 इंच पर एक नाप लगाएंगे। ये हमारा इतना चौड़ाई हो गया। अब यहाँ से हमें आसन का नाप लगाना है। तो आसन हमें रखना है करीब यहाँ पर 10 इंच। इस नाप को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। अब इस वाले निशान को आपको अपनी मोहरी वाले निशान से अच्छे से मिलाना है। तो इंची टेप को इस तरीके से रखिए। निशान को देखिए, हमने वहां से मिला दिया है और बिल्कुल अच्छे से जो हमारी सलवार का नाप है वो लग गया है। अभी हमारा एक पैर की सलवार का नाप लगा है। अब इन निशानों को फॉलो करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम अपना दूसरा वाला पैर निकालेंगे। तो ये देखिए, हमारे एक पैर के सलवार की कटिंग हो गई है। अब इसको आप हटा दीजिए
और जरा ध्यान से देखिएगा कि हम अब कैसे कटिंग करने वाले हैं। इस वाले पार्ट को आपको इस तरीके से घुमा लेना है और इसको बिल्कुल सीधा करके बिछा लीजिए। इस तरीके से बिछा लेना है। अब ये जो हमने कटिंग करी थी इसके ऊपर आपको इसे इस तरीके से प्लेस करना है। तो ये जो पट वाला पार्ट है इतना हम इसको निकालते हुए इस तरीके से प्लेस करेंगे। देखें, इसको आपको थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ाते हुए ही रखना है, केवल हल्का सा आपको इसे इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखना है, जिससे कि जब हम सिलाई लगाएं तो वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। तो ऊपर से बिल्कुल मिलाते हुए आपको इसे रखना है और बाकी एज इट इज इसको आपको इस तरीके से पूरा वहां तक मिला देना है। दूसरे पैर के लिए देखिए कपड़े को आपको इस तरीके से प्लेस करना होगा। ऊपर से बिल्कुल मिला लिया है हमने और इस साइड से भी देखिए बिल्कुल ये हमारा बराबर आ रहा है और इस साइड से भी बराबर आ रहा है। तो अगर आपका छोटा बड़ा होता है तो आप पहले से कपड़े को नाप लीजिए। तो इस तरीके से हमने ये बिछा लिया है। इसमें आपको ज्यादा कटिंग भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वाले पार्ट की तो हमारी एज इट इज कटिंग आ ही रही है, बराबर आ रहा है। केवल जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट था इसको हम कट करके अलग करेंगे, आसन और ये वाला पार्ट। तो इसको फॉलो करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। की कटिंग हो गई है। ये भी आपका डबल फोल्ड में होना चाहिए और ये भी हमने डबल फोल्ड में रखा था। अभी ये जो है ये हमारी कलियां हो गई और ये हमारा पट हो जाएगा। बहुत ही आसान और इजी तरीका है सलवार की कटिंग करने का और कम कपड़े में आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो ये बाकी का बचा हुआ कपड़ा है, इसमें ज्यादा कपड़ा हमारा नहीं बचेगा, ऑलरेडी बहुत ही कम कपड़ा था। ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है, इतना बचा है। तो इसमें हम चाहे तो आप सूट के कपड़े की यहाँ पे बेल्ट लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप इस तरीके से मोड़ते हुए इन दोनों ही कपड़ों को यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये देखें, यहाँ पर हमारा इस तरीके से दोनों साइड्स की तरफ जोड़ आएगा। तो यहाँ पर मैं जोड़ लगा करके नहीं बनाऊंगी, यहाँ पर मैं इसके सूट के मैचिंग के कपड़े से यहाँ पर बेल्ट बना दूंगी। बट अगर आपके पास सूट के मैचिंग का भी कपड़ा नहीं है तो आप इस तरीके से जोड़ लगा करके अपनी बेल्ट को तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बेल्ट कटिंग करना बताती हूँ। इसके सूट का देखिए हमने ये कपड़ा ले लिया है, इसका सूट वेलवेट का है। तो वैसे भी सेम कलर है तो इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चलने वाला। तो देखिए इसको भी इस तरीके से बिल्कुल बीच में से फोल्ड कर लेंगे। इसके जो दोनों खुले वाले साइड है आप इस साइड से इसको मिला लीजिए। इसको हमने बराबर करके बिछा लिया है और नीचे से जो भी आड़ा कपड़ा था यहाँ पर हमने एक सीधा निशान लगा लिया है। अब यहाँ से करीब 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, जिससे जो कि हमारा मोड़ने के लिए हो जाएगा नेफा। और इसको छोड़ते हुए हम अपनी चौड़ाई के नाप लगाएंगे कि आपको बेल्ट कितनी चौड़ाई की रखनी है। तो बेल्ट यहाँ पर हमें करीब 28 इंच की चौड़ाई की रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हम हैवी साइज के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 28 इंच रखा है। आप अपनी कमर के हिसाब से इसको 4 से 5 इंच ढीला रख सकते हैं। अब यहाँ से हम लंबाई के नाप लगाएंगे। तैयार हमें 5 इंच चाहिए तो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे से सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। अब ऐसा ही पूरे में हम 5.5 इंच पर नाप लगा लेंगे और ऊपर की तरफ हमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच का निशान चाहिए अपना नेफा मोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारा 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है। अब इसमें हमें कुछ भी कटिंग नहीं करना, केवल ये वाले पार्ट को कटिंग कर देना है। कटिंग हो गई हमारी बेल्ट और ये हमारा डबल में कपड़ा होना चाहिए इस तरीके से। तो ये कटिंग हो गई हमारी फुल सलवार और बेल्ट और ये है हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा। चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए इसको सिलाई करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ये जो हमने पट कट किए हैं इसको और इसको आप पहले तो अपने दोनों पार्ट को अलग कर लीजिए और इनको आपको ऐसे करके खोल लेना है। जिस तरफ ये चौक के निशान है वो हमारा उल्टा वाला साइड है। तो ये जो हमारे एक्स्ट्रा कलियों की कटिंग की हुई है इसमें से भी हम अपना एक ये पार्ट उठा लेंगे। अब ये जो हमने कलियां कटिंग की हुई है इसमें से भी हम अपना एक पार्ट उठा लेंगे। उससे पहले आप अपने दोनों साइड्स की तरफ उल्टे वाले साइड की तरफ निशान लगा दीजिए, क्योंकि अभी ये आपका उल्टा सीधा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस साइड की तरफ भी हम निशान लगा देंगे। तो अंदर वाले साइड हमारे सीधे हैं, ये वाले साइड हमारे उल्टे हैं। इसमें से हम अपना एक पल्ला इस तरीके से ये उठाएंगे और इसको भी ऐसे करके आप खोल दीजिए। अब यहाँ पर हमें इसको ऐसे करके सिलाई लगानी है। दोनों सीधे साइड्स आपके अंदर की तरफ रहेंगे। इन दोनों पार्ट्स को बिल्कुल इस तरीके से आप मिला लीजिए।
ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ऐसे ही हम अपने इस वाले पार्ट के ऊपर भी अपनी कली जोड़नी है। तो ये देखिए, ये उल्टा वाला पार्ट ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरफ ऐसे करके सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे आप हमारी ये दोनों कलियां हमारे पट के साथ और हमारी सलवार के साथ जुड़ जाएंगी। कली को हमने देखे आपस में जोड़ लिया है। अब हमें अपने दोनों पार्ट इस तरीके से मिलाकर रख लेने हैं, यानी कि जो हमारे दोनों सीधे साइड्स हैं वो आपके अंदर की तरफ रहेंगे और कली वाला पार्ट आपका एक साइड की तरफ ही आना चाहिए। अब यहाँ पर हम अपने आसन की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं, अगर आप मियानी लगाना चाहते हैं तो आप मियानी के साथ इसको बना सकते हैं, और कैसे लगाते हैं मियानी उसकी अलग वीडियो मैंने डाली हुई है। आप उस तरीके से किसी भी सलवार में मियानी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम बिना मियानी के बना रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर अपने दोनों ये आसन वाले पार्ट, क्रॉच पार्ट को सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। ये देखिए, हमने आसन पर भी सिलाई लगाकर यहाँ पर इंटरलॉक भी कर लिया है। अब हमें अपनी बेल्ट बनानी है। बेल्ट का देखिए, हमने अभी ये वाला साइड और ये वाला साइड सिल लिया है और यहाँ से हमने करीब इतना पार्ट ये छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाया, जिससे कि कमरबंद हम इस पे डाल सके। अब इसको आपको ऐसे सीधा कर लेना है और अपने ये वाले पार्ट को इस तरीके से खोलते हुए यहाँ पर हम दोनों साइड की तरफ सिलाई लगाकर इसको बिठा लेंगे। और इसके बाद में हमें देखें, इसको नेफा ऊपर की तरफ से ऐसे फोल्ड करके मोड़ देना है। तो हमारी जो बेल्ट है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हमारी जो बेल्ट है वो इस तरीके से रेडी हो गई है। एंड यहाँ से हमने ये अपना कमरबंद वाला पार्ट डालने के लिए यहाँ पर इस तरीके से छोड़ा हुआ था। अब हमें देखें अपनी इस पर प्लेट्स डालने के लिए निशान लगाना है। तो ये हमारी जो पूरी बेल्ट है इस तरीके से अभी पूरी खुली हुई है। इसको आपको क्या करना है, ये इसका हाफ वाला पार्ट है, हाफ वाले पार्ट से ही इसको आपको ऐसे मोड़ना है और अपनी सलवार का एक किनारे वाला पार्ट ले लीजिए। यहाँ से आपको इसको बिल्कुल इस तरीके से मिलाते हुए रखना है, बिल्कुल किनारे से, और इस साइड की तरफ एक निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद इन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से पकड़ लीजिए और यहाँ पर हमें एक कट लगाना है। अब इस साइड की तरफ से भी 2 इंच अंदर की तरफ नाप लीजिए और यहाँ पे भी हमें ऐसे कट लगाना है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो जाएगा। बैक वाले पार्ट की तरफ हमारी एक एक प्लेट आ जाएगी और इस वाले कट से जो इधर वाला पार्ट है पूरे पर हमें प्लेट बनानी है। तो प्लेट्स कैसे बनानी है, देखिए, इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे और एक प्लेट आपको इस साइड से बनानी है। ये हमारा ऐसे सेंटर आ जाएगा। अब इसको हमें इस तरीके से प्लेट्स बनानी है, इस साइड की तरफ सारी प्लेट्स बना लेनी है पूरे कट तक, जहां तक हमने कट लगाया है। और उसके बाद में इस साइड की तरफ ऐसे, ये देखिए, दोनों साइड्स जो है ना हमारे ऐसे अपोजिट ऐसे आने चाहिए। तो ऐसे आपको यहाँ पर प्लेट बनानी होती है। और शुरुआत में हम बहुत ही छोटी छोटी प्लेट डालेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा कम है, तो हम इसमें ज्यादा गहरी प्लेट्स नहीं डालेंगे। और एक बराबर प्लेट बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बता रही हूँ। देखिए, हमारी फिंगर्स में इस तरीके से 2 लाइंस होती हैं, तो आपको किसी इंची टेप की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप फिंगर की मदद से ही इसको बना सकते हैं। देखिए, ये जो हमारी पहली वाली लाइन है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें छोटी प्लेट्स डालनी है, तो पहली वाली जो लाइन है उसके हिसाब से हम यहाँ पर सारी प्लेट्स बनाएंगे। देखिए, इसको आप एक बार मोड़िए और इसके अंदर आपको अपनी फिंगर डालनी है और इस तरीके से मेजर करना है कि आपकी पहली वाली लाइन तक ही जो प्लेट है वो आपकी पहली वाली लाइन तक ही आए और सारी जो प्लेट्स हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई होनी चाहिए, तभी जो हमारा घेर है ना वो थोड़ा नज़र आता है और प्लेट्स बिल्कुल अच्छी तरह से पीछे की साइड की तरफ घूमती हैं। अगर आप पटियाला सूट के लिए बना रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए सलवार बना रहे हैं, तो हमेशा ही आपकी जो सलवार है वो इस तरीके से चढ़ी हुई होनी चाहिए। और देखिए, ये जो हमारा लास्ट वाला जो कट वाला पार्ट है जहाँ पर हमने ये कट लगाया था, उसको आपको इस तरीके से पकड़ना है और एंडिंग वाले पार्ट की तरफ ऐसे चढ़ाते हुए रखना है। ये देखिए, हमारा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए, एक साइड की तरफ हमने पूरी ये प्लेट्स बना ली हैं। अब ऐसे ही हमें इस साइड की तरफ भी प्लेट बनानी है। कट के पास देखें, आपको इस तरीके से पकड़नी है प्लेट और चढ़ाते हुए आपको सारी प्लेटें यहाँ पर स्टिच करनी है। इसके ऊपर चढ़ा लेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। इसको भी आपको ऐसे अपोजिट करते हुए ही बनाना होगा।
तो ये देखिए बैक साइड की तरफ हमारी ऐसे प्लेट आ जाएगी, एक एक प्लेट ही बैक साइड पे इनफ होती हैं। दोनों साइड्स की तरफ देखिए हमने ये प्लेट्स बना ली हैं और बिल्कुल बराबर ही हमारी प्लेट आनी चाहिए दोनों साइड्स पर। अब आप ये अपनी बेल्ट ले लीजिए जो कि हमने स्टिच करी थी। अब इसको हम एक बार नाप लेंगे इस तरीके से रख करके कि ये हमारी बड़ी तो नहीं हो रही है यहाँ से। तो ये देखें ये हमारी अभी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, ये देखें ना छोटी हो रही है ना बड़ी हो रही है। तो अगर आपकी छोटी बड़ी होती है तो यहाँ पर से आप एक एक प्लेट खोल करके इसको छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसको हम इसके साथ लगाएंगे। देखिए ये वाला पार्ट जो है ये हमारा आगे वाला पार्ट है जहाँ पर ये हमने कमरबंद खोला था। इसको इस तरीके से रखेंगे और ये हमारे आगे वाले पार्ट को भी बिल्कुल सेंटर टू सेंटर आपको ऐसे इसको मिला लेना है। यहाँ से आप एक बार पलट करके देख लीजिए कि ये दोनों पार्ट आपके मैच होने चाहिए आपस में। ये इस तरीके से हमारे मैच हो रहे हैं। अब यहाँ पर सिलाई लगाते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगाकर इसको हम अटैच कर लेंगे, अपनी बेल्ट को मेन सलवार के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए पूरी बेल्ट हमारी इस तरीके से अटैच हो गई है और एक बराबर हमारी ये सारी प्लेट्स भी आ गई हैं। आप देख सकते हैं कोई भी प्लेट छोटी बड़ी आपको नहीं लगेगी, बिल्कुल एक बराबर प्लेट आई है हमारी। देखिए हमें नीचे वाला ये अपनी मोहरी बना करके तैयार कर लेनी है। यहाँ पर हम कपड़े के ऊपर बुकरम लगाएंगे, उसके बाद में इसके साथ जोड़ेंगे। तो सिंपली जैसे आप अपनी मोहरी बनाते हैं आप वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम पतली मोहरी बनाएंगे, आप चाहे तो चौड़ी भी बना सकते हैं, आजकल चौड़ी का भी काफ़ी ज़्यादा फैशन है। तो देखिए पोचे को हमने इस तरीके से बुकरम पर लगा लिया है। अब सीधी वाली साइड की तरफ इसको इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड से देखिए इतना इतना एक्स्ट्रा रहना चाहिए। अब यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर इसके साथ जोड़ देंगे, उसके बाद में इसको हम पलट देंगे। ये देखिए हमारे दोनों पोचे इस तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं और काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनकर ये हमारे रेडी हो गए हैं। बैक साइड से आप देख सकते हैं दोनों साइड से। और इसी के साथ साथ हमारी पूरी सलवार बनकर के बिल्कुल रेडी हो गई है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और हमने ये बेल्ट भी अटैच कर दी है और बिल्कुल अच्छे से हमारी आ गई है बेल्ट, कहीं से छोटी बड़ी नहीं पड़ी है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।